आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपने गेमिंग चैनल पर अगले हफ्ते से लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगा। वहां पर हम लोग लाइव में गेम खेलेंगे और काफी ज्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। और अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम लोग वहां पर पूछ सकते हो। गेमिंग चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को अब नाइट सिलेक्शन एग्जाम दिखाया जाता है जो कि आज है। और अब एक एक करके कंटेस्टेंट सामने आ रहे होते हैं। हम लोग को अब पता चलता है कि जो ये नाइट एग्जामिनेशन एग्जाम है ये पूरा एक काफी बड़ा एनुअल इवेंट होता है एम्पायर के अंदर। इस नेशन का जो ऑफिशियल नाम है वो है मेरीज एम्पायर। मेरीज एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉरियर, यानी कि इसलिए मेरीज एम्पायर को वॉरियर्स का नेशन कहा जाता है। यहाँ पर तुम लोग को अगर सक्सेस पानी है तो तुम्हें मिलिट्री में ज्वाइन होना पड़ेगा और उनकी यही सक्सेस नाइट सिलेक्शन एग्जाम से डिसाइड होती है। इस एग्जाम की वजह से काफी ज्यादा अटेंशन आता है एम्पायर के ऊपर, लेकिन ये साल थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्रिंस नोआ खुद पर्सनली हेड जज बन के सर्व करने वाले हैं और यही देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हैं। इसके बाद अब पहला कंटेस्टेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए नोआ के ऊपर हमला करता है, लेकिन नोआ की शील्ड भी एक्टिवेट हो जाती है। वो बंदा अब लगातार हमला करके नोआ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तलवार उसे ऐसा नहीं करने दे रही होती है, बल्कि अब तो उस बंदे की तलवार टूटकर नीचे तक गिर जाती है, यानी कि अब वो हार गया है। ये देखकर तो ऑडियंस भी काफी हैरान हो जाती है। वो अब नोआ की तारीफ करने लगते हैं। वहीं ये सारी चीजों को राजा भी खड़े होकर देख रहे थे। राजा का मंत्री अब कहने लगता है कि ये साल की जो सिलेक्शन एग्जाम है ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो राजा भी कहते हैं कि हाँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिजल्ट क्या आएगा। ये एग्जाम इसलिए रखा जाता है जिससे कि वर्दी सोल्जर्स को चुना जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर नोआ कौन से फाइटर को चुनेगा। इसके बाद अब शाम हो जाती है। एक बंदा अपने मैजिक का यूज करके नोआ को मारने की कोशिश करता है, पर फिर से शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और अब वापस से नोआ को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर तो अपोनेंट भी हार मान लेता है। दूसरी तरफ नोआ भी काफी डिसअपॉइंट होता है। वो कहता है कि रात होने वाली है, आज भी मुझे कोई कमाल का कैंडिडेट नहीं मिला। कल का दिन आखिरी दिन है, देखते हैं कि क्या होता है। तभी आज की आखिरी कंटेस्टेंट सामने आती है जो कि एक लड़की है। वहीं इससे पहले वो हमला करने वाली थी। नोआ को पता चल जाता है कि ये तो पावरफुल है और ऐसे ही होता है। वो अब हमला कर देती है पर शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो अब और भी काफी दम लगाती है और अब वो नोआ की शील्ड को तोड़कर उसे घायल कर देती है, जो देखकर सभी लोग अब हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि आखिर उसने नोआ को नुकसान जो पहुंचाया है। लोग अब कहते हैं कि इसे पनिशमेंट देनी होगी, लेकिन तभी नोआ उन लोगों से कहता है कि नहीं, इसे छोड़ दो। तो वो लोग भी उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद नोआ उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम शिरले है। ये सुनकर नोआ कहता है कि ठीक है, तुम पास होती हो, जिस पर अब सभी शौक हो जाते हैं। तो नोआ अब कहता है कि ये क्लियरली पास होती है क्योंकि इसने मेरी शील्ड तोड़ दी, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। वहीं सभी लोग तो नोआ की तारीफ ही करने लगते हैं। वो कहते हैं कि नोआ कितना ज्यादा दयालु है कि उसने इस लड़की को माफ कर दिया जिसने उसे घायल किया। अगले सीन में शिरले अब नोआ के साथ होती है। नोआ अब उससे कहता है कि ये तो तुम्हारे पास काफी कमाल का आर्मर है, क्या ये तुम्हारा है? तो वो कहती है हाँ, ये मेरी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन होता हुआ आया है। वैसे आपने कहा था कि मैं पास हो गई हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है? मैंने आपको घायल किया, इसके लिए मेरी पनिशमेंट क्या है? तो नोआ कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हमला करने के लिए मैंने ही तो कहा था। एक बार फिर से खड़ी हो और वही सेम हमला यूज करो मेरे ऊपर। तो वो अब थोड़ा शॉक हो जाती है, जिस पर नोआ कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम एक नाइट हो, इसलिए मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो अब उसे भी ये बात माननी पड़ती है। वो अब अपनी तलवार निकालकर नोआ के ऊपर फिर से पावरफुल हमला करती है, लेकिन इस बार वो नोआ की शील्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद अब नोआ कहता है कि देखा, अगर मैं तुम्हारे अटैक को रोकना चाहता था तो मैं रोक सकता था, यानी कि मैं अपनी मर्जी से चोटिल हुआ हूँ, क्योंकि एक नाइट का काम होता है ऑर्डर्स को फॉलो करना। मैं देखना चाहता था कि तुम फेथफुली मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे या फिर नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मुझे एक ऐसा नाइट मिले जो कि मेरी वजह से होल्ड बैक करे। मुझे घायल करने के बाद भी फिर तुम मेरे ऊपर हमला करने आई हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया, मुझे ऐसी ही नाइट चाहिए थी। ये सुनकर शिरले भी काफी इंप्रेस हो जाती है और अब वो नीचे बैठकर नोआ से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर आपको लॉयल तरीके से सर्व करूंगी। इसके बाद नोआ अब देखता है कि शिरले की वजह से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। ऐसा आज से पहले किसी की वजह से भी नहीं हुआ था। तभी जोए वहाँ पर अब नोआ के इलाज के लिए एम्परर के डॉक्टर को ले आती है। डॉक्टर भी अब नोआ को चेक करके कहता है कि अच्छी बात तो ये है कि शिरले का जो हमला है वो हड्डी पर या फिर किसी ऑर्गन पे नहीं लगा। डॉक्टर को अब उसे ट्रीट करते हुए देखकर शिरले हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि इतने छोटे से कट को भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे विलेज में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। कोई भी अगर विलेज में बीमार पड़ता है या फिर घायल होता है तो हमारे एल्डर बस उनके लिए प्रे कर देते हैं।
यानी कि झाड़ फूक। ये सुनकर डॉक्टर भी अब नोआ से कहता है कि गरीब विलेजेस में ऐसा ही होता है। ये सुनकर नोआ भी सोचता है, वो कहता है कि डॉक्टर बनने का सबसे क्विक तरीका ये है ना कि कोई स्टूडेंट बन जाए डॉक्टर का। तो वो भी कहता है कि हाँ। ये सुनकर नोआ अब शिरली से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पहला ऑर्डर दे रहा हूँ, जाकर अपने विलेज के सबसे समझदार और हार्ड वर्किंग लोगों को लेकर आओ। ऐसे बोलकर अब वो डॉक्टर से कहता है कि जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम उन्हें अपना स्टूडेंट बना लेना। तो डॉक्टर भी मान जाता है। इसके बाद नोआ कहता है कि उन लोग के आने जाने में और खाना पीने में जो भी खर्चा आएगा उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। बस मेरे पास उन लोग को लेकर आओ जिनके पास डॉक्टर बनने की काबिलियत है, ताकि वो विलेज के लोगों को संभाल सके। ये सुनकर शिरले भी काफी इमोशनल होकर नोआ का शुक्रिया करती है कि वो उसके विलेज के लिए इतना कुछ कर रहा है। उसे बाव करता हुआ देखकर नोआ कहता है कि नाइट्स इस तरीके से बाव नहीं करते हैं, तुम्हें नाइट बनने के मैनर सीखने होंगे। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिरले उठकर अब तैयार हो जाती है और अब वो नीचे आ जाती है। जोई अब उसे कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोई? तो वो भी कहती है कि हाँ, पर इतना अच्छे से नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे लग्जरी रूम के अंदर रुकने की। विश्वास नहीं हो रहा है कि सर्वेंट्स होकर हमें इतने कमाल के रूम मिल रहे हैं। इसके बाद वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि सारी मेड एक साथ इकट्ठा है और अब वो काफी एक्साइटेड होकर नोआ के बारे में बात कर रही होती है। जोई भी उन्हें देखकर पूछती है कि क्या हो रहा है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, हम तो बस ये इमेजिन कर रहे हैं कि नोआ की जो वाइफ होगी वो कैसी होगी। तो जोई हैरान होकर कहती है कि उनकी शादी अभी थोड़ी होंगी, वो तो अभी सिर्फ 6 साल के हैं। तो वो मेड कहती है कि लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, बाकी सभी प्रिंस की शादी 15 साल से पहले ही हो गई थी। वो लोग अब कहने लगती हैं कि नोआ के लिए तो काफी सारी लड़कियां पागल हैं, आखिरकार वो है ही इतने कमाल के। ऐसा बोलकर अब वो लोग जोए से भी कहती हैं कि तुम भी नोआ को प्यार करती हो, है ना? तो वो भी शर्मा कर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती हैं कि लेकिन हमने देखा है कि तुम हाल फिलहाल में मैजिक पढ़ रही हो, तुम वो नोआ के लिए ही कर रही हो ना? तो वो भी अब शर्मा जाती है और कहती है कि मैं तो बस नोआ के काम आना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफी कमाल के हैं, मुझे काफी खुशी है कि मैं उनकी सर्वेंट हूँ। ऐसा बोलकर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं उन लोग की बातों को शिरले भी सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि नोआ कितना ज्यादा कमाल का पर्सन है। अगले सीन में एक बंदा नोआ के पास आता है रिपोर्ट देने के लिए इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम की। वो अब नोआ से कहता है कि इस बार स्क्रीनिंग मेथड के लिए शुक्रिया, इस साल के सभी नाइट्स काफी कमाल के हैं जिनको आपने विलेजेस से बुलवाया था, इसके लिए शुक्रिया। तो नोआ कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं सभी नाइट्स का भी काफी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ये सब कर पाए, उनको ये लेटर दे देना। इसके बाद वो नाइट भी वहाँ से जाने लगता है और अब नोआ अब शिरले से कहता है कि इसके साथ जाओ और इसे बाय कर देना। तो वो बंदा भी अब जाने लगता है। वहीं शिरले भी अब बाव कर उसे गुड बाय करती है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हम दोनों ही नाइट्स हैं, तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से बाव करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, नोआ ने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए भेजा। नोआ तुम्हें इनडायरेक्टली मैनर सिखा रहा है। ऐसा बोलकर अब वो उसे कहता है कि अगर तुम नोआ के साथ रहोगी तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगी, उनको हमेशा अच्छे से सर्व करना। तो शिरले भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो नाइट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि पार्टी हो रही है, जहाँ सभी नोबल्स इकट्ठा हैं और अब वहाँ पर वही सिंगर वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। सभी को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही होती है। दूसरी तरफ एलन नोआ का शुक्रिया करता है यहाँ पर बुलाने के लिए। तो नोआ भी अब कहता है कि यहाँ पर आए हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मर्चेंट्स हैं जिनके साथ तुम दोस्ती कर सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ वही सिंगर अपना गाना बंद कर देती है। उसका गाना सभी लोगों को काफी पसंद आता है और सभी अब उसकी तारीफ करते हैं। तभी जोए वहाँ पर आकर नोआ से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आपको ये देना चाहिए या फिर नहीं, पर गेट पर कोई इस लेटर को छोड़कर गया है। तो नोआ अब जोए और शिरले के साथ थोड़ा सा दूर आ जाता है और अब वो उस लेटर को ओपन करता है। शिरले भी कह रही होती है कि संभल कर रहना, पर लिवायथन ने इशारा करके नोआ को समझा दिया है कि ये लेटर सेफ है। जिसके बाद अब वो भी लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जो अल्मारिया के रेबिलियंस थे उन लोगों ने फिर से परेशानी करनी शुरू कर दी है। इस पर जोए कहती है कि क्या उन लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं किया? जिस पर नोआ कहता है कि ये तो नहीं पता, पर जो कोई भी इस लेटर को यहाँ पर छोड़ने गया है वो वापिस से इन्वेस्टिगेशन करने गया है एक स्पाई बन के। नोआ को समझ आता है कि ये लेटर उसी सोल्जर ने लिखा होगा जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर नोआ को इन्फॉर्मेशन देने आया था। नोआ अब कहता है कि ये काफी बुरा है, उस सोल्जर को एक स्पाई बनने की ट्रेनिंग नहीं मिली है और वो स्पाई बनकर गया है। अगर उसे पकड़ा गया तो वो मार दिया जाएगा। मेरा भाई हेनरी आसपास ही होगा वहाँ पर, मैं उसके पास इस चीज के बारे में जल्दी से मैसेज भेजता हूँ। अगले सीन में नोआ अब उस लेटर को भेज देता है और अब हेनरी की तरफ से मैसेज आ जाता है। उस लेटर को पढ़कर नोआ भी परेशान हो जाता है और बताता है कि जिस चीज का डर था वही हुआ। उस सोल्जर को पकड़ लिया गया और उन लोगों ने उसे काफी टॉर्चर किया, पर फिर भी उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्हें। तो उन लोगों ने उसे काफी बेरहम तरीके से टॉर्चर किया। जब मेरा भाई वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा
ताकि वो सोल्जर बेहोश पड़ा है। ये सारी गलती मेरी है। ये सुनकर शिरले कहती है कि इसमें आपकी क्या गलती है, जिस पर नोआ कहता है कि ये होने वाला है, अगर मैं ये पहले ही रियलाइज कर लेता तो मैं ये सब रोक पाता। नोआ अब जोए से कहता है कि चाहे कितना भी खर्चा आ जाए, उस सोल्जर को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उसकी जान बच जानी चाहिए। तो जोए भी कहती है ठीक है, और अब वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो लोग अब मार्केट में आ जाते हैं। शिरले नोआ से कहती है कि क्या आप यहाँ पर कुछ खरीदने आए हो? तो नोआ कहता है कि हाँ, मेरे भाई हेनरी ने रेबिलियंस को रोका है, तो इसलिए थैंक्स के तौर पर मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो लोग अब गिफ्ट की दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब एक बंदा उन्हें काफी सारी कीमती चीजें दिखाता है। इतनी सारी चमकीली चीजें तो शिरले को काफी पसंद आ रही होती है, पर नोआ को नहीं। उसकी नजर तो सीधा एक चीज पर जाती है जिसके ऊपर कपड़ा ढक कर रखा हुआ था। वो दुकानदार से कहता है कि ये चीज तो सभी सामान से सबसे अलग लग रही है। तो दुकानदार भी कहता है कि हाँ, आपकी आंखें हर बार की तरह काफी कमाल की हैं। आपने सही कहा, ये काफी अनोखी चीज है। ऐसा बोलकर अब वो दिखाता है कि ये तो एक मूर्ति है जो कि कांच से बनी है। इस मूर्ति को लिंडसे नाम के एक काफी कमाल के आर्टिस्ट ने बनाया है। इसको बनाने की आर्ट अब गुम हो चुकी है, यानी कि इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ये गॉडेस की स्टैचू है और ऐसी ही एक और भी एग्जिस्ट करती है। वहीं नोआ को तो ये मूर्ति काफी पसंद आती है। वो दुकानदार से कहता है कि ठीक है, मैं इसे लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है, यानी कि 8th प्रिंस। वो दरअसल यहाँ पर नोआ से मिलने के लिए आया है, पर जैसे अब उसकी नजर उसी स्टैचू पर जाती है, काफी हैरान हो जाता है। वो ऑलरेडी इस मूर्ति को जानता है और बताता है कि इस दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही मूर्ति है और इसकी दूसरी जो मूर्ति है वो मेरे पास है। जैसे ही नोआ ये बात सुनता है, वो अब एकदम से जाता है और उस मूर्ति को उठाकर नीचे फेंक कर तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। दुकानदार भी कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो नोआ कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें इसके पूरे पैसे दूंगा और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा हूँ। और एक काम करना, सभी लोग को बताना कि गॉडेस की दूसरी मूर्ति भी ढूंढ ली गई है, पर वो टूट गई। ये सुनकर अब ऑस्कर भी हैरान हो जाता है। वो नोआ से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक मूर्ति है जो कि मेरे पास है, तो इसकी वैल्यू अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम तो काफी कमाल के हो नोआ, इसके लिए शुक्रिया। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं नोआ अब दुकानदार से कहता है कि मुझे अब एक और गिफ्ट चुनने दो। तो वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद अब शाम हो जाती है। वो लोग अब वापिस जा रहे होते हैं। शिरले परेशान सी लग रही होती है, तो नोआ पूछता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, जब से मैंने आपको सर्व करना शुरू किया है तब से मैं काफी सारी सरप्राइजेस देख रही हूँ। जैसे आज आपने इतने कमाल के ट्रेजर को तोड़ दिया, वो बिना हेजिटेशन के। तो नोआ कहता है कि मेरे लिए वो बस एक ऑब्जेक्ट था, वो तो असली ट्रेजर था भी नहीं। मेरे लिए असली ट्रेजर वो लोग हैं जो कि अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं। मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मेरे लिए जो हार्डवर्क करते हैं, जो लोग मेरे लिए लॉयल रहते हैं, वो है मेरे असली खजाने। ये सुनकर शिरले फिर से काफी हैरान हो जाती है। वहीं नोआ अब उसे कहने लगता है कि मेरे खजाने में तुम भी इंक्लूडेड हो। कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे बारे में इतना पता चल गया। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर अब शिरले कहती है कि नोआ तो कमाल का है, इससे कमाल का रूलर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बोलकर वो भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका पीछा करूंगी और आपको सर्व करूंगी। इसके बाद हम लोग को अब 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोआ अब बड़ा हो चुका है और इस बार तो उसने अपने लिए काफी सारे सर्वेंट्स को रख रखा है, जो कि ऑफ कोर्स उसके स्टेट्स को बढ़ाते हैं। वहीं नोआ को कहीं जाना है तो उसकी घोड़ा गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है और अब वो भी जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड साथ में याद दिला रहा हूँ मैं फिर से, मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है। साथ में ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।